हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। एक प्यारा सा इंडिकेशन है, आइए इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 1/3 + 2 sin x + cos x × dx, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखना है। सबसे पहला बात है कि अगर यहाँ पर sin x और cos x है तो sin x और cos x को दोनों को हम tan में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? tan में बदल सकते हैं। जब tan में बदलेंगे तो क्या क्या बातें आएगी, ये चीज़ को हमको देखना है। क्या आपको पता है कि आपने सीखा होगा कि sin x = tan के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। यहां पर cos है तो cos को भी हम किस में लिख सकते हैं? tan में लिख सकते हैं। तो क्या हम इस cos x को लिख सकते हैं ना 1 - tan स्क्वायर x/2 और बाई 1 + tan स्क्वायर x/2। ये इसका बेसिक क्या है? फॉर्मूला है। तो इसके जगह पर इस चीज को तो मैं रख सकता हूं ना। देखना है कि इसका जो न्यूमरेटर है यानी हर है 1 + sin स्क्वायर x/2 है, यहाँ पर भी क्या वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बदल चुका है। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या देखिए तो 1/3 प्लस ये 2 है तो 2 रख देंगे और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 tan x/2 और बाई 1 + tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। और फिर प्लस ए आपका क्या है? cos है तो यहाँ लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2 और बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, यानी इतना हम लोग लिख सकते हैं। आई इंटू क्या ए dx है। अब यहां पर जो आपको दिया हुआ है इस tan को हम t मान सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि लेट t = tan x/2 तो इसको लिख सकते हैं dt अपॉन क्या dx = यहाँ हम ये जो आपका जो है 1/2 है तो 1/2 और इसका dc क्या होता है sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। एक बात और समझना है कि यहाँ पर आपका dx है तो आप चाहेंगे तो dx का वैल्यू आराम से क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो dx बराबर आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ dx बराबर लिख सकते हैं क्या 2 से मल्टीपल होगा तो आपका 2 और क्या dt अपॉन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 dt और बाई 1 प्लस इसको अगर हम लिखना चाहें तो tan स्क्वायर x/2 और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें तो आपने यहाँ पर tan को क्या माना? t ना माना है। तो मैं चाहूँ तो 2 और dt और बाई 1 + t² लिख सकते हैं। यानी dx की जगह पर इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप बताओ क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हो रहा है ये हम dx की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? तो dx की जगह पर जो हमारा लिखने वाला जो कंडीशन है ये क्या है? ये है। तो अब यहाँ पर आप समझिए, पहले हम बाद में dx लिखेंगे। पहले लिख रहे हैं कि 1 और जो आपका 3 है ना 3 + 2 इंटू यहाँ लिख सकते हैं ना यहाँ पर 2t/1 + क्या t² और प्लस 1 - t² क्या 1 + क्या t² और इनटू जो हमारा dx का जो वैल्यू आया है इस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 dt अपॉन क्या हो जाए 1 + क्या t²। इसका हम dc ले लेंगे। तो जब इसका हम dc ले लेंगे तो मेरा dc कितना होगा? ये तो ऊपर चला जाएगा ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 + t² ऊपर भेज दिए और ये आपका 3 है ना तो 3 × 1 + क्या t² और प्लस ये कितना 2 दूना कितना 4t और ये जो आपका आ गया प्लस 1 - क्या t² और इनटू जो हो गया 2 dt बाई क्या 1 + क्या t²। इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसको हम केवल क्या कर सकते हैं? मल्टीपल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताओ क्या आप इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ पर 2 और हम dt लिख देंगे और बाई ध्यान देना है कि अगर मैं इससे गुणा करता हूँ तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 +
3 क्या होगा टी स्क्वायर, और यहाँ देखिए 4t प्लस 1 माइनस क्या है टी स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखे कितना 4t और प्लस 1 माइनस क्या टी स्क्वायर। एक बात और समझिए कि यहाँ से इसको मैं क्या घटा सकता हूँ ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 dt और यहाँ से ये और ये क्या होगा ऐड हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो क्या होगा 2t स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस क्या 4t प्लस 4, और यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो आराम से लिख सकते हैं dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस क्या 2। अब यहाँ से ये जो कंडीशन आ रहा है, यहाँ से जो कंडीशन आ रहा है, इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो आप इसको क्या लिखने वाले हो, इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिख सकते हैं dt बाई ए, लिख सकते हैं देखना कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और ए अपने आप में क्या एक होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम dt और बाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर, और ये अपने आप में एक फार्मूला है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, ये जो आपका वैल्यू है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हमने पढ़ा था 1 बाई ए और tan इनवर्स x बाई ए। लेकिन यहाँ देखना है कि ए की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर अगर हम 1 बाई 1 लिखेंगे आई इंटू tan इनवर्स x, x की जगह पर कौन है यहाँ पर t ना, तो x की जगह पर t है, तो x की जगह पर यहाँ t प्लस 1 है, तो हम क्या लिखेंगे t प्लस 1 और प्लस क्या c, तो बाई में 1 है तो बाई में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है c, और यहाँ पर हो गया tan इनवर्स t प्लस 1 प्लस क्या c। और जरा सोचो t के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर t आपका कितना है यहाँ पर tan x बाई 2 ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस क्या c। ये आपका क्या होगा वैल्यू, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस एक छोटा सा प्यारा सा इंटीग्रेशन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और समझ भी गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक प्यारा सा अगला इंटीग्रेशन की हम लोग बात करेंगे, उसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो 1 बाई 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं tan x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, और इसी से रिलेटेड अगर है यहाँ हमारा क्या है tan है तो उसको हम cot में बदल सकते हैं, अगर यहाँ tan की जगह cot वाला भी, तो दोनों का प्रोसेस सेम होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहला काम है आपका क्या कि tan को किस में बदल दें, तो tan को sin और cos में बदल दें, क्योंकि आपने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो उसका नेचर में आप इसको ला दीजिए। अब आप जरा समझिए कि यहाँ पर जो मेरा कंडीशन है, यहाँ पर हम 1 बाई और इसको 1 प्लस क्या sin x बाई क्या cos x इंटू डी एक्स तो लिख सकते हैं, और इसका एलसीएम आपको पता है, आप एलसीएम जब लगाओगे तो आप इसको लिख सकते हो क्या, ये तो cos तो ऊपर चला जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस क्या sin x इंटू क्या हो गया dx। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो sin x और cos x है, इससे अगर इसको पुट करते कभी आएगा नहीं, तो हमको क्या करना है कि अपना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस टर्म को डिफाइन करें। अगर हम क्या करें, यहाँ 1/2 लगा लें, तो इंटीग्रेशन में यहाँ तो हम 2 लगा सकते हैं ना, मैंने इसका मतलब 1/2 से मैंने क्या किया गुणा किया, तो 2 से मैंने क्या किया यहाँ भागा किया तो गुणा किया, तो इसको आप प्यार से लिख सकते cos x और y cos x और प्लस क्या sin x इंटू क्या dx। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ पर सवाल आपका cos है तो cos है, लेकिन sin नहीं है। हम ऐसा काम क्या करें कि जो बड़ा कंडीशन क्या करें डिफाइन कर जाए। अगर हम यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं और ये आपका cos है, तो हम इस cos को ऐसे cos x प्लस sin x लिख देते हैं, और फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर cos x और माइनस क्या होगा
साइन एक्स। ध्यान देना, ये कॉस को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा, और ये साइन प्लस में है या माइनस में है, अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, यानी इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहां पर आप क्या करोगे कि यहां पर ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स रख दोगे, और इसको अलग अलग क्या करो इसमें डिवाइड कर, एक ये पेयरिंग बना लो और इसका एक ये पेयरिंग बना लो, और इससे क्या करो इसमें डिवाइड कर दो। आप क्या करने वाले हो 1/2 ले लो, और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो cos x प्लस साइन एक्स और बाई cos x और प्लस साइन एक्स और प्लस यहाँ पर cos x और माइनस साइन एक्स और बाई cos x और माइनस प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं क्या, और इनटू क्या dx। आप देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन। यहां तो आपने 1/2 पहले लगा ही लिया, बचा क्या यहां पर x बचा ना, तो 1 बचा, तो यहां हो गया आपका 1 प्लस, और ये जो आपका कंडीशन है 1, अगर हम यहाँ dx से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ dx भी लिख देते हैं, और तब यहां तक और थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहां लिख लीजिए 1/2 और इसको क्या होगा बड़े कोष्ठ में रख दीजिए, और प्लस इंटीग्रेशन किसका बात करने वाले हैं, इसका हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं cos x माइनस क्या होगा sin x और बाई cos x और प्लस क्या होगा sin x इंटू dx हो जाएगा। ध्यान देना, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा। ध्यान देना 1/2 इसका तो इंटीग्रेशन x होगा प्लस, अगर यहां देखा जाए तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो किस में बदल, लॉग में बदल जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लॉग क्या हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस क्या साइन एक्स हो जाएगा, अब प्लस क्या सी। अब जरा सोचो, आप इससे इसमें क्या करो डिवाइड कर दोगे तो क्या लिखो x/2 और प्लस 1/2 लॉग cos x प्लस क्या sin x प्लस से। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको एकदम झकास लगा होगा और ये सवाल आपको समझ में आ गया। हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जब आपके पास अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए एक मैं प्यारा सा होमवर्क देने वाला हूं, आप इसका होमवर्क बनाएंगे कि आप बताओ कि क्या i बराबर अगर मैं लिख दूं 1/1 प्लस cot x i इंटू डी एक्स, तो इस सवाल तो बना सकते हो ना, सेम पैटर्न है। आप cot को किस में बदल दोगे, तो cot को cos बाई क्या साइन में बदल देंगे, तो इस सवाल हमारा क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ई के पावर एक्स, अगर हम यहाँ ऊपर में क्या 1 है ना, तो अगर ऊपर में हम ई के पावर एक्स अगर जोड़ दें और उतना ही का अगर घटा लें तो मेरा काम तो कुछ बन जाएगा। आप बताओ क्या आप इसको क्या कर सकते हो, ध्यान देना। तो आप लिख सकते हो ना 1 प्लस ई के पावर एक्स और माइनस का ई के पावर एक्स और बाई 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू क्या डी एक्स। क्या एक टर्मिनोलॉजी तो बन गया। अब आप क्या करने वाले हो, आप बताओ कि क्या 1 प्लस ई के पावर एक्स और बाई 1 प्लस ई के पावर एक्स और माइनस ई के पावर एक्स और बाई 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो आप लिख सकते हैं इजिली। आप देखो इससे तो ये बेचारा उड़ गया। आप बताओ यहाँ पर क्या होगा 1 हो गया माइनस ई के पावर एक्स और बाई 1 प्लस ई के पावर एक्स और इंटू क्या हो गया डी एक्स हो गया। और इसको हम चाहें तो अलग अलग से कितना डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स और बाई क्या 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू क्या डी एक्स। अब एक बात आप समझिए, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं I2 मान लेते हैं। अगर हम फॉर I1 के लिए बात करते हैं, किसके लिए I1 के लिए बात कर रहे हैं, तो हमको क्या लिखना होगा a dx, और यहाँ जब dx लिखेंगे इसको हम a मान लेते हैं। dx लिखेंगे तो ये क्या होगा x प्लस क्या होगा c1। और फॉर अगर हम y2 के लिए बात करते हैं, फॉर क्या I2 के लिए बात कर रहे हैं, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है
आप जानते हो आपका ये लिखा हुआ e के पावर x और बाई 1 प्लस e के पावर x इंटू डी एक्स। अगर आप इसको t पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ना। अगर हम इसको बोलते हैं कि पुट t इजक्वल टू क्या 1 प्लस ई टू द पावर x, तो हम यहाँ dt और बाई dx को लिख सकते हैं ना। e के पावर x जो तो इसका तो 0 हो जाएगा। और आप बताओ कि यहाँ से आपको dx अगर निकालनी है तो dt अपॉन, तो आप क्या लिख सकते हो e के पावर x लिख सकते हो। यहाँ पर जो आपका I2 डिफाइंड है, आप लिख सकते हो कि e के पावर x बाई, आपने इसको t मान लिया ना, इनटू ये dx है ना, तो dt अब बाई क्या होगा e के पावर x, ये तो कैंसिल हो गया। और आपने क्या लिखा है यहाँ पर I2 के लिए dt और बाई क्या t, और इसको प्यार से log t प्लस क्या C2 लिख सकते हैं। और t का मान आपने क्या रखा है, यही ना रखा है। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि I2 बराबर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे log 1 प्लस ई के पावर x और प्लस C2। इसलिए इस दोनों I1 I2 को कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में नहीं ना है आपका, तो फर्स्ट में I बराबर क्या होगा, I बराबर, तो I बराबर ये आपका जो वैल्यू क्या होगा x होगा ना, x आप प्लस क्या C1, और माइनस है कि प्लस यहाँ देखना है, यह माइनस है यहाँ पर, तो आप यहाँ माइनस लगा लोगे। जब माइनस जैसे ही लगेगा ऑटोमेटिक आपको बात समझना है कि ये क्या हो गया log 1 प्लस ई के पावर x और प्लस क्या C2, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएगा। और आप लिख सकते हो I बराबर x माइनस log 1 प्लस ई के पावर x और प्लस C1 प्लस C2, और इसको हम क्या मान सकते हैं, C मान सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, तो आप उम्मीद अच्छा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को अच्छा से समझ भी गए होंगे। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। अब जरा सोचिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है I इक्वल टू इतना, तो क्या आप इसको प्यार से लिख सकते हो कि x टू द पावर 3 और बाई 1 प्लस x टू द पावर 4 का क्या होल स्क्वायर और इनटू क्या dx। और आप बताओ कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है e के पावर 4x ना, तो e के पावर जो 4x आपको दिख रहा है इसको आप t मान लो। तो अगर हम मान लेते लेट t इज इक्वल टू x टू द पावर 4, तो आप इसका डी से निकाल सकते हो। तो dt और बाई जो dx होगा उसको क्या लिखे 4x क्यों तो लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हमको dx का मान निकालना है। तो आप अगर चाहते हो कि हमको सर dx निकालना है तो आप बताओ कि dx और बाई 4x क्यों तो लिख सकते हो। इस वैल्यू को रखेंगे और हम कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए आपका एक्स क्यू है तो आप एक्स क्यू लिख दो बाई 1 प्लस क्या टी स्क्वायर हो जाए क्या इनटू। आप जरा सोचो dx का जो वैल्यू है कितना दिया है dt अपॉन क्या हो गया 4x क्यू, क्या ये 4x क्यू से x क्यू क्या होगा कैंसिल हो गया। अब ये बच क्या गया 1/4 तो आपका बाहर निकल गया ना, और ये बच गया कि dt और बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये किसी ना किसी का फार्मूला होता है, तो ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है ना। तो आप इसको प्यार से लिख सकते हो 1/4 और tan इनवर्स क्या t प्लस c। अब बताओ t को आपने क्या माना है x के पावर 4 ना। अब यहाँ चाहोगे तो आप लिख सकते हो 1/4 और tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। ये आपका क्या होगा आंसर। ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को हमको समझना है। क्या अगर ये x है, अगर x के जगह पर अगर हम tan थीटा पुट कर दें तो मेरा कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम ये करना चाहते हैं, हम पुट करना चाहते हैं पुट। अगर t इक्वल टू क्या अगर tan थीटा हो जाए तो हम यहाँ dt अपॉन जो क्या होगा d थीटा यानी x बराबर लेते हैं। चलिए x बराबर dx बाई क्या d थीटा आपका क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखना है कि आपको dx का मान निकाला, किसका dx। तो अगर आप dx निकालते हो तो इसे मल्टीपल हो जाएगा, आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब करना क्या आपको कि यहाँ पर i इज इक्वल टू जो आप लिख रहे हो
आप डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या डी थीटा और बाई ये आपका जो 1 प्लस इसको मैं tan स्क्वायर थीटा और इसके पावर में 3/2 लिख सकता हूँ ना। और आप बताओ यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये जो आपका सवाल है। यहाँ पर आप i बराबर लिख सकते हो आराम से कि इंटीग्रेशन ये जो आपका वैल्यू है क्या इसको हम सेक स्क्वायर लिखते हैं ना, तो अगर मैं चाहूँ तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ये जो आपका वैल्यू है या चाहे तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की पावर क्या 3/2 इंटू डी थीटा, ऑलरेडी डी थीटा है, ये 2 है तो पावर में 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो आई बराबर आप बताओ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और जो स्क्वायर है कैंसिल होता क्या होगा, ये सेक क्यू थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, सॉरी क्यू थीटा हो जाएगा। इससे आप इसको कैंसिल कर लो, जैसे ही कैंसिल करोगे तो आई बराबर एक क्या बन जाएगा आपका, आई बराबर क्या बन जाएगा, ये जो आपका कट गया तो 1 क्या बन गया सेक थीटा इंटू क्या डी थीटा। और आप आई बराबर क्या लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा इंटू डी थीटा ना, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा होता है ना, हम ये क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस सी। और थीटा का वैल्यू कितना है आपका, आप समझिए थीटा को अपने क्या लिया है, तो थीटा को अपने लिया है क्या ये ना, ये थीटा। तो इस थीटा निकालना तो इसको इन्वर्स में चला जाएगा ना, तो यहाँ से हम थीटा पर लिख सकते हैं tan इन्वर्स x, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ क्या tan इन्वर्स x और प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे ये बात हमको समझना है। ये अगर आपका i है तो आपने इंटीग्रेशन सीखा होगा कि अगर इस फॉर्म में हो तो इसको हम x को क्या cos 2 थीटा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं x को cos 2 थीटा मान सकते हैं। तो अगर हम पुट करते हैं कि पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर हम बदलना चाहते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, तो आप बोलोगे सर cos इनवर्स x लिखेंगे, लेकिन सर थीटा बराबर क्या लिखना चाहेंगे 1/2 और cos इनवर्स x लिखेंगे। लेकिन इसका सर DC क्या होगा, DC पहले इसका DC समझिए, dx बाई डी थीटा जो होगा इसका जब DC निकालेंगे तो ये 2 है तो 2 तो आ जाएगा, और cos है तो क्या होगा साइन 2 थीटा। लेकिन जरा सोचो cos का DC क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस लग जाएगा। आप जरा चलिए कि यहाँ हम चलते कि ना इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू आपका लिख सकते हो यहाँ 1 माइनस और cos 2 थीटा और बाई 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं, ये भी अंडर पे टोटल ले लेते हैं। और आप समझिए कि आपने क्या सीखा है, आपने सीखा था कि 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा, यही हम लोग लिखते थे। तो आप बताओ क्या आप इसको लिख सकते हो ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस क्या या सॉरी इसको पूरे को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2 cos स्क्वायर थीटा ये रूट ओवर, और इनटू क्या है आपका, इनटू क्या है आपका जो लिए हैं x का वैल्यू जो आपने निकाला x का वैल्यू, तो x का वैल्यू तो यहाँ आप निकाल सकते हैं ना, यहाँ से x का वैल्यू dx का जो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इनटू में क्या लिख सकते हैं, अब ये 3 से गुना हो गया ना, तो ये हो गया -2 ये -2 और साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। यानी अब यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर -2 हम बाहर निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू -2 बाहर निकल गया और ये आपका हो गया क्या साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे -2, इसको क्या tan लिख सकते हैं ना डायरेक्ट tan थीटा इंटू ये जो आपका कंडीशन है इंटू इसको tan में क्या लिख सकते हैं, तो 2 tan थीटा और बाई क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आई इंटू क्या डी थीटा। आप देखोगे कुछ ना कुछ तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये चाहे 2 को बाहर भी कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितना -4 इंटीग्रेशन, क्या इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, ए आपका होगा tan स्क्वायर थीटा और बाई ये आपका जो हो क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या डी थीटा। अब जरा समझिए यहाँ पर कि ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये है क्या, ये तो अपने आप में खुद सेक हो जाएगा ना, ये अपने आप में खुद सेक हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं -4 और यहाँ पर देखना है कि ये इसको हम साइन कॉस्ट में तो लिख ही रहे हैं ना, और इसको हम क्या सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब जरा सोचो कि इसको अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको क्या लिखेंगे, अगर सेक स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो मेरा काम तो बहुत आसान हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी -4 और क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या डी थीटा। और यह स्क्वायर है, इसके लिए आपने क्या फार्मूला कुछ सीखा है ना। तो आप अगर लिखना चाहते हैं -4 और यहाँ पर -4 क्या यहाँ -2 लगा लीजिए, या 2 है यहाँ 2 भेज दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये तो कोई फार्मूला आ जाएगा। तो -2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा और इंटू क्या होगा डी थीटा। ये -2 जो को त्यों रखिए, इसका इंटीग्रेशन x और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होता है, तो साइन 2 थीटा बाई क्या 2 और प्लस क्या c। एक बात और आपको यहाँ पर दिमाग रखना है, ये थीटा है, थीटा ये थीटा की जगह पर अगर वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो आप किस में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर थीटा निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ये थीटा का वैल्यू अगर आप यहाँ चाहेंगे तो रख सकते हैं, तो आप -2 लगा लीजिए और थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 और कॉस इनवर्स x और माइनस साइन 2 इंटू क्या होगा कॉस का वैल्यू कितना 1/2 और कॉस इनवर्स x और बाई क्या 2 और प्लस क्या c। तो 2 से 2 कैंसिल, लिख सकते हैं -2 1/2 कॉस इनवर्स x और माइनस साइन ऑफ कॉस इनवर्स x बाई 2 और प्लस c। ये कंप्लीट है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने क्वेश्चन कराए गए हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करें। जय हिंद।